बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। सर, लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से टेक टॉक में डिस्कशन हुई थी, जिसमें फैब्री सीजनल को भी रिकैप किया था। फिर उसके बाद KC 100 इंडेक्स का जो डेली चार्ट है उसको, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट है उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। फिर एक हमने पिछले वीक में हमने ब्रॉडनिंग वेज की फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन की थी, पीनेट की फॉर्मेशन की थी। और फिर जो हमारी टैगलाइन थी कि इंडेक्स अप्रोचिंग मेजर सपोर्ट एरिया, उसमें जो भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। उसमें 38.2% की जो फिबोनाची की जो एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, वो 58,450 और 59,200 का एक एरिया था, जो काफ़ी डिटेल से उसको डिस्कस किया गया था। और वो 50 डेमा का भी एरिया बन रहा था। तो अगेन जो मेजर सपोर्ट एरिया आ रहा था उसमें यही है कि वॉल्यूम्स को भी के ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि वॉल्यूम्स एरियाज के अराउंड कैसे रहते हैं, और जो रिवर्सल है उसमें फिर किस किस्म की परफॉर्मेंस रह सकती है। तो वो काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को देखा था, और हमने विटनेस भी किया कि मार्केट ने जो सब मेजर सपोर्ट एरिया था और जो पहला हमारा जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बताते हैं, वहीं से मार्केट ने एक वापस रिवर्सल लिया और एक अच्छा बाउंस मार्केट ने दिखाया ड्यूरिंग द वीक। और जो लास्ट वीक के इंडेक्स एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज के अलावा जो हाई और लो टच किया, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। 62,945 का हाई टच किया, जो कि रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया और इंडेक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और लो जो इंडेक्स का था वो 59,191 का था, जो कि हमारा पहला सपोर्ट एरिया 59,200 का था, जो हम इंडेक्स व्यू में या हम जो एक पॉइंट स्टेबल है उसके ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो यही इन्हीं एरिया से वापस रिवर्सल एक्सपेक्टेड थी, और मार्केट ने अच्छा दिखाया और 62,815 की क्लोजिंग आई। आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं, और अब करंट सिचुएशन में मार्केट के ऊपर क्या चार्ट पे नजर आता है उसको डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली टेक टॉक के अंदर जो ब्रीफली सर ने भी रिकैप कर दिया लास्ट वीक का, उसी को लेके चलते हैं। और जो प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस की थी एक मेजर स्पोर्ट जोन्स के हवाले से, उसको रिकैप करते हैं। उसके अंदर जो थोड़ा सा लर्निंग कर्व है उसके लिए जो थोड़ा सा बिगिनर्स हैं टेक्निकल्स के, उनको भी हेल्प होगी कि मार्केट के अंदर डिस्पाइट एक कयास, जो प्रीवियस वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि जो फॉर्मेशंस हैं टेक्निकल्स की वो कैसे प्ले करती नज़र आई हैं, पॉलिटिकल कयास और जितनी भी एक अनसर्टेनिटी थी, उस फ्रंट के ऊपर उसको लेके टेक्निकल्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर अगेन एक पैनिक की सिचुएशन नज़र आती थी, काफ़ी डाउनसाइड के ऊपर काफ़ी डाउनसाइड के लेवल्स को हाईलाइट किया जा रहा था। सेम उसी तरह जब KC 100 एक मेजर एक बुल रन के बाद 67,000 का एरिया राउंड का एरिया जब अप्रोच कर रहा था, तो वहाँ पे एग्रेसिव अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स नज़र आ रहे थे हमें। तो उसी तरह जब KC 100 के ऊपर जो लास्ट हमने कुछ सेशंस के अंदर जो कपल ऑफ वीक से हमने एक करेक्शन देखी है जनवरी सीजन्स के एंड के साथ साथ, तो उसके बाद एक डाउन साइड के ऊपर अगेन ये बातें नजर आई कि मार्केट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रैश करने वाली है। तो उस सूरत को देखते हैं मार्केट के अंदर कि लास्ट वीक का जो हमारी डिस्कशन थी, फिर अगेन जो सजेस्टेड हाईलाइटेड स्पोर्ट एरियाज थे, वहाँ पे इंडेक्स ने कैसे अप्रोच किया और उसको कैसे ऑनर किया टेक्निकल्स के ऊपर। अच्छा जी, फर्स्टली देखा जाए ये मार्केट का जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी अराउंड 59,872 के राउंड, इसने अर्ली बेस के ऊपर 16 फेब को फेड जो सेशन था फ्राइडे का, इसने क्लोज किया डाउनसाइड के ऊपर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। वही मोमेंटम जो डाउनसाइड के ऊपर KC 100 ने एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद विटनेस किया, और प्रिसाइजली जो हमारा एरिया था स्पोर्ट एरिया 59,200 का, उसी के पास एक आके डॉजी बना, और इसी डॉजी कैंडल के ऊपर ही क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट किया था इस जगह के ऊपर एक डॉजी कैंडल, उसको फॉलोइंग कैंडल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे। तो एक क्लासिकल मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन थी एक मेजर स्पोर्ट जोन के पास। अच्छा, यहाँ से अब जब ट्रेड सिग्नल जनरेट हुआ है KC 100 का, तो एक क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट किया, और पहला जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, जो एक रेजिस्टेंस के ऊपर कंफर्मेशन मिलती नज़र आती थी, वो हाईलाइट किया कि 6600 के एरिया जो हमारी लास्ट वीक का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया भी था, कि KC 100 इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है। तो फिर इसी स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के ऊपर जो टॉप पिक्स थी वो आगे स्लाइड्स के ऊपर हम देखते हैं कि उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको आगे लेके चलते हैं, होपफुली अच्छा एक गेन मिलता नजर आएगा। अब टेक्निकल्स के ऊपर देखा जाए, इस कैंडल के ऊपर KC 100 ने इस एरिया को आके ब्रीच किया, फिर एक जो नेक्स्ट नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज थे उनके पास प्रॉफिट टेकिंग की, और इस एरिया को वैलिडेशन भी की इस जगह के ऊपर।
और अगेन एक हायर लो की फॉर्मेशन पोस्ट हुई, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी डेवलप हुआ, और इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड के ऊपर अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैनेज किया है तो एक अच्छा हेफ्टी गेन लास्ट वीक के अंदर बुक करता नजर आया होगा। इन शॉर्ट अगर इसको समराइज किया जाए तो लास्ट वीक अच्छा साबित हुआ अपसाइड के ऊपर, कुछ स्टॉक्स के अंदर ओवरऑल मार्केट के अंदर भी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी बनती नजर आई। अब चला जाए नेक्स्ट वीक के पोटेंशियल लेवल्स की तरफ, या नेक्स्ट वीक के जो फॉर्मेशंस रह सकती हैं अगर उनको हम जाके डिस्कस करें, तो फर्स्टली उसके ऊपर इसी चार्ट्स के ऊपर ही देखें तो इसी वाली चार्ट के ऊपर एक एरिया मार्क किया हुआ है, इसको जो थोड़ी सी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है पोटेंशियल बटरफ्लाई पैटर्न, इसको लेटर वीडियो के अंदर जाके डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर लेवल्स इन प्ले रह सकते हैं उनको देखते हैं। KC 100 के ऊपर देखा जाए तो एक गैप था जो लास्ट वीक लास्ट सेशन के अंदर KC 100 ने इसी को ही प्रिसाइजली देखा जाए तो ये 62,900 का एरिया बनता है, उसी के पास हाई पोस्ट किया और उसी के राउंड ही क्लोज करता नजर आया। और जिस तरह की फॉर्मेशंस थी या जिस तरह की क्लोजिंग थी हैवी वेट स्टॉक्स के ऊपर, OGDC TRG1 वाज स्टैंडिंग गुड। तो इस तरह के स्टॉक्स की जो क्लोजिंग है वो इंडिकेट करती है कि होपफुली मंडे वाले सेशन में भी हम एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे, और नेक्स्ट जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया इन प्ले हो सकता है वो 63 to 91 का एरिया हो सकता है। अब ये एरिया एक तो लास्ट जो एक ब्रूटल सेल ऑफ था इसी एरिया से हमने ये फर्स्ट लेग देखी थी, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस यहाँ पे रिजाइड करती है। और सेकंड जो इसकी सिग्निफिकेंस या कन्फ्लुएंस रिजाइड करता है वो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो प्रीवियसली हम वेबनार्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते आए हैं, उसका कन्फ्लुएंस भी इसी एरिया के राउंड के एरिया। इसको अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को प्रिसाइजली एरिया को देखा जाए तो ये 63,450 का एरिया एरिया बनता नजर आ सकता है। अब ये फर्स्ट एक रेजिस्टेंस एरिया होगा, और फर्स्टली जो इस एरिया के पास हो सकता है हमें कुछ इस तरह करके प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हो, क्योंकि KC 100 का ये जो मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बना है काफ़ी सस्टेनेबल मूव्स क्रिएट करता है। तो इस एरिया के पास अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और इस ट्रेंड लाइन को आके KC 100 चैलेंज करता है तो यहाँ से हो सकता है इस तरह करके हमें डिप मिले। तो ये डिप इसी ट्रेंडलिंग जो सपोर्ट एरिया एक्ट करता नजर आया है इसी के पास का एरिया हो सकता है। अब ये 1 से 2 घंटों की कैंडल के बाद अगर ये डिप मिलती है, करेक्शन वहाँ पे विटनेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे लेवल। लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो ये करंटली लेवल जो एक एज ए पोटेंशियल सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है वो एरिया करंट चार्ट्स के अकॉर्डिंगली रिजाइड करता है जी 60 to 400 के राउंड का एरिया, जो एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। और इसको अगर एज ए करेक्शन KC 100 इसको वैलिडेट करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर आगे का मोमेंटम भी बनता नजर आ सकता है। तो फर्स्टली हमने देखा एक पोटेंशियल लेवल 63,300 से लेके 63,450 का एरिया, और वंस KC 100 इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है, प्रीवियस वेबनार्स के ऊपर जो हमने डिस्कशन की थी इसकी सिग्निफिकेंस का ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया एज ए रेजिस्टेंस एरिया था, इस जगह के ऊपर फर्स्ट टाइम अगेन यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन मिली, यहाँ पे एक फेक आउट भी मिला, अगेन डाउन साइड के ऊपर हमें एक ब्रूटल सेल ऑफ मिला, और अगेन दिस वाज द फोर्थ टाइम कि यहाँ पे रिजेक्शन KC 100 करता नजर आया। दिस विल बी द फिफ्थ टाइम KC 100 इसको अपसाइड के ऊपर अप्रोच करेगा, चैलेंज करेगा। और यहाँ की जो फॉर्मेशंस हैं जो कि इस पैटर्न के ऊपर हम अब जाके आगे स्लाइड्स के ऊपर देखें तो फिर ये इंडिकेशन मिलती है कि होपफुली KC 100 एक अच्छी करेक्शन के बाद डाउन साइड के ऊपर वंस ये KC 100 एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन जो हाईलाइट की हुई है इसको एज ए सपोर्ट ऑनर करने के बाद अपसाइड के ऊपर इन एरियाज को रीगेन करेगा और फर्दर आगे का मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। अब जो फर्दर आगे का जो नेक्स्ट हमारा एक बुलिश मोमेंटम को एक हार्ड टॉप या जहाँ पे चैलेंज मिलेगा वो एरिया करंटली या कमिंग वीक के लिए 64,400 का एरिया, और अगर इसको लेवल्स के ऊपर या मैं चार्ट्स के ऊपर हाईलाइट करूं तो ये 64,150 से लेके 64,400 का एरिया रिजाइड करता है। तो इस एरिया के पास अगर इसको मैं मार्क भी करूं आप लोगों के साथ, ये एरिया कुछ ऐसे करके बनता है। इस एरिया के पास होपफुली अगर KC 100 कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग इसके 2 सेशन के अंदर जाके चैलेंज करता है इस एरिया को, तो इस एरिया में हमें एक हैफ्टी प्रॉफिट टेकिंग मिलने के चांसेस हैं। और उस डाउन साइड के ऊपर अब फिर रिजेक्शन होगी, अगेन ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया इन प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे अगेन हम जो अपनी डाउन साइड के ऊपर बॉटम फिशिंग की है इस एरिया के पास प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अगेन वेट करेंगे जो अपसाइड के ऊपर एक हार्ड टॉप बना हुआ है 65,500 65,100 के एरिया कि KC 100 उसको अपसाइड के ऊपर किस फोर्स के साथ या किन वॉल्यूम्स के साथ जाके रीगेन करता है। तो कमिंग वीक के लिए इनिशियली 63,300 और 63,450 का एरिया एक इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया होगा, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर 64,100 से 64,400 के हॉट टॉप बनता नजर आ सकता है। अब थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जाए
तो एक पोटेंशियल जो बटरफ्लाई की पैटर्न की फॉर्मेशन है, अगर हम इसको जाके देखें अर्ली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलें और इस चार्ट को अगर क्लीन किया जाए, इसी चार्ट्स के ऊपर आप लोगों के साथ अगेन जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जो एक हार्मोनिक पैटर्न है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी फॉर्मेशंस प्रीवियसली KC100 के ऊपर जो बनी है उनके अकॉर्डिंगली और करंट फॉर्मेशंस के ऊपर कैसा परफॉर्म करता नजर आ सकता है। तो बटरफ्लाई पैटर्न के ऊपर 0.786% जो फर्स्ट लेग होती है, अगर इसको हम एज ए हाइपोथेसिस क्रिएट करें और ये ए बी लेग कंसिडर करें, तो इसका जो 78.6% है, ये प्रिसाइजली इस एरिया के पास KC100 ने जो बी पॉइंट होगा, इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट को हमने ए से बी कंसिडर किया। और अगर इसको सी पॉइंट कंसिडर किया जाए, तो इसके बाद की ये जो डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम था, ये मीट करता है 0.886% की करेक्शन को। तो फर्दर जो अपसाइड का मोमेंटम है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक बटरफ्लाई पैटर्न के ऊपर कैसा रह सकता है, उसके ऊपर 1.272 का जो फिब एक्सटेंशन लेवल होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अब इसी जगह के ऊपर ए बी लेग के ऊपर हम फिब एक्सटेंशन को जाके अप्लाई करें, तो फिर कुछ हमें 1.2% का जो एक्सटेंशन का लेवल है वो मिलता नजर आएगा। तो वो करंटली रिजाइड करता है लेवल्स के ऊपर 69,360 का एरिया। इसको अगर मैं मार्क करूं फर्स्टली इस जगह के ऊपर, अच्छा ये हमारा पोटेंशियल एक सप्लाई जोन या एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन हो सकता है। अब इसको KC100 इसी गो के अंदर अप्रोच करता है। ये इट्स बिफोर द टाइम टिल द टाइम के KC100 एक जो ब्रॉडिंग फज की फॉर्मेशन हमने डिस्कस की हुई है इस चार्ट के ऊपर 65,100 के एरिया जब तक जाके रीगेन नहीं करता, तो उससे थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन लगता है ऐसे है जो फॉर्मेशन इसके ऊपर बनती नजर आ रही हैं कि पॉसिबल है KC100 इस जगह के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो वंस इसको रीगेन करने की सूरत में ये 1.272 की एक्सटेंशन पूरी करेगा और इस बटरफ्लाई का जो हार्मोनिक जोन है इसको जाके एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आ सकता है। ये थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर फॉर्मेशंस है, इसके ऊपर टाइम कंजम्पशन ज़्यादा रहेगी। तो कमिंग वीक के लिए अगर आज के टेक्टा को समअप किया जाए, तो होपफुली अगेन जैसे स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया है, KC100 अपसाइड के ऊपर कुछ अगर गैप अप ओपनिंग करता है और इनिशियली डाउन साइड के ऊपर 62,400 और 62,000 के एरिया होल्ड करता है और उसको डाउन साइड पे वायलेट नहीं करता, तो जो एक करेक्शन विटनेस हुई है ये अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू कर सकती है और जाके 64,100 के एरिया KC100 चैलेंज करता नजर आ सकता है। जी सर। आगे चलते हैं जी और इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट एरियाज को देख लें। जी कमिंग वीक के लिए जो बुलिश पॉइंट्स हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एक विटनेस हुई है, इसके बाद 3 पॉइंट्स के साथ बुल्स लीड करते नजर आ रहे हैं। अब कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देखा जाए, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 63,300 का है जो स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा। इसके बाद जो पोटेंशियल सप्लाई जोन है वो 63,600 से 64,100 का एरिया होगा। KC100 जब इसको रीगेन करेगा, तो फिर एक जो अभी तक की रिकवरी है एक बुलिश मोमेंटम और एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम के अंदर कन्वर्ट होती नजर आ सकती है। डाउनसाइड के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो कि मस्ट सस्टेन एरिया या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो 62,400 से 62,000 के एरिया रह सकता है। जी सर। ये आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। जी लास्ट वीक के जो टॉपिक्स थे उनको फर्स्टली देखें, तो फर्स्टली जो राइटअप्स के ऊपर हाईलाइट किए थे, वीडियो के अंदर भी शेयर किए, PSO इसके ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया था 136 का, इस राइटअप को अगर आप यहाँ पे स्टॉप करके पास करके पढ़ेंगे भी, तो इसके ऊपर जो हाईलाइट किया था बायास, उसके अकॉर्डिंगली इसने परफॉर्म किया। इस तरह करके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका डाउन साइड के ऊपर पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो कि थोड़ा सा डीपर था, उससे पहले इसने इमीडिएट सपोर्ट एरिया के पास बेस बनाई, वहां से एक अपसाइड के ऊपर अराउंड 20% का गेन पोस्ट किया है। कमिंग वीक के लिए 163.70 जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, उसी से देखा जाए तो उससे 30-40% नीचे बंद हुए। ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, वंस इसको अगर अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है और सस्टेन करता है, तो फिर फर्दर भी इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टिल इसको होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए जी लॉट कैम के ऊपर, ये एक आफ्टर ब्रूटल सेल ऑफ एक पैनिक सेलिंग के बाद एक मेजर सपोर्ट जोन को ऑनर कर रहा था। 78.6% का फिब लेवल भी था, कॉन्फ्रेंस था, तो इसी के पास इसको हाईलाइट किया। ये स्टिल ट्रेड एक्टिव है। यहाँ पे एक बुलिश रिजेक्शन की कैंडल भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मिली है, तो होपफुली कमिंग सेशंस के अंदर इसके अंदर एक रिवर्सल बनता नजर आ सकता है। नेक्स्ट देखा जाए जी CPHL। अच्छा इसके ऊपर एक मेजर सपोर्ट जोन इसने ऑलरेडी रिजेक्शन पोस्ट की थी, जो इसका PRZ है, ये आगे स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे क्यूरी सेक्शन के अंदर भी डिटेल में। अभी के लिए इसके अंदर जो ट्रेड व्यू के ऊपर देखा जाए,
तो इसने कोई 18.6% का गेन पोस्ट किया और जो इनिशियल 38.2% के टारगेट से वो इसने कंप्लीट किए। अच्छा, लास्ट वीक की हमारी एक एक ओपन पोजीशन थी टीआरजी की ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस भी किया था 10 फेब के वेबिनार के अंदर। तो इसके अंदर एक अच्छी हैफ्टी मोमेंटम बना और अपसाइड के ऊपर जो इसके टारगेट्स है वो इसने कंप्लीट किए हैं। इनिशियली 76 रुपीज़ के पास का एरिया था। जी सर। क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल नेटसोल। अच्छा, नेटसोल टेक्नोलॉजीज के ऊपर फर्स्टली तो थोड़ा सा टेक्निकल बायास को समझते हैं और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। इसके ऊपर जो एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, ये प्रीवियस ही हमने डिस्कस किया है रिसेंटली। इसके ऊपर जो ये फॉर्मेशन थी, अगर इसी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को अपसाइड के ऊपर या फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो इसी एरिया के पास इसके अंदर एक बॉटम बना, अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिली और एक हाइपर मूव भी अपसाइड के ऊपर काफ़ी हैफ्टी मोमेंटम बनता नजर आया है। अब इसके ऊपर जो थोड़ी सी एक चीज़ कंसर्निंग थी, एग्जॉशन के वॉल्यूम हो सकते हैं। ये मेजर सपोर्ट जोन के बाद जो एक मेजर सप्लाई जोन था उसके पास हमने जाके विटनेस किए। तो इसकी अब सिग्निफिकेंस बनती है जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखा जाए तो इसके ऊपर एक फॉर्मेशंस बनती थी फ्रंट की। इसको ने 78.6% के पास काफ़ी टाइम स्पेंड किया, अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिली है। तो इसका जो कन्फर्मेशन है, एक ब्रेकआउट या एक हार्ड टॉप कह लें उसको, वो 123 से 128 रुपीज़ का एरिया है, जो कि एक हाईलाइटेड है रेक्टेंगल के एरिया के पास। तो वंस इसको जाके जब रीगेन करता है तो फिर इसका फर्दर अपसाइड के ऊपर एक जो एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वो कंटिन्यू करता नजर आ सकता है और वहाँ पे रिवर्सल की कंफर्मेशन भी मिलेगी। तो अभी के लिए इसके अंदर आई थिंक सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 121 123 रुपीज़ के पास आता है तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगेन अपसाइड के ऊपर एक जो ब्रेकआउट एंट्री होगी उसको 128 रुपीज़ से अपसाइड के ऊपर प्लान किया जा सकता है। और साउंड पोटेंशियली देखा जाए तो डाउन साइड के ऊपर 112 से लेके 103 इनिशियली एक सपोर्ट एरिया इसका रह सकता है कमिंग वीक के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एटीआरएल अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर फर्स्टली तो जो टेक्निकल बायास है उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ये जो हाई रेट किया हुआ है, इसके अंदर एटीआरएल करंटली ट्रेड कर रहा है। और इसी का जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया था, इसी के पास इसने एज ए सपोर्ट इसको ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन भी पोस्ट किया। अब इसके ऊपर जो एक प्रीवियसली बुलिश मोमेंटम था, इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे आप ब्लू कलर की, तो इसको एज ए सपोर्ट इसने काफ़ी अच्छे से ऑनर किया है। तो जब से इसने इस जगह के ऊपर इसको वायलेट किया है डाउन साइड के ऊपर, तो कुछ 3 दफ़ा इसको एज ए रेजिस्टेंस या ऑनर कर चुका है। तो ये एक ब्रूटल जो एक बुलिश मोमेंटम इसके ऊपर हमने प्रीवियसली विटनेस किया था, उसका एक साइडवेज मोमेंटम के ऊपर कन्वर्ट होने की एक इनिशियल इंडिकेशन है। अब इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल एरियाज रह सकते हैं, 328 इसी चैनल का एक अपसाइड के ऊपर बाउंड्री एरिया है। और इसको अगर रीगेन करता है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पोटेंशियली ये 345 रुपीज़ को जाके चैलेंज करता नज़र आ सकता है, जो कि एक हार्ड टॉप है। और इस एरिया को रीगेन करने की सूरत के ऊपर ही इसके अंदर दोबारा से एक जो प्रीवियस बुलिश मोमेंटम या एक प्रीवियसली जिस तरह का हमने इसके ऊपर एक अपसाइड के ऊपर बाइंग प्रेशर देखा था, वो रिज्यूम होता नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो इसका एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया, जो कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और एक फिब लेवल का सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है, वो अराउंड 280 से 270 रुपीज़ का एरिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी FCCL फौजी सीमेंट लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो टेक्निकल बायास बनता है, एक तो डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन और इसके ऊपर जो नरेशन लिखी है कि सस्टेनिंग अबव 18 विल लीड इट टुवर्ड्स 18.5080 इनिशियली। तो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, जो प्रीवियस डे का हाई था, ये भी अराउंड 18 रुपए के पास का एरिया था। तो वंस ये इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है कमिंग सेशन के अंदर, तो फिर होपफुली ये जो जस्टेड एरियाज हैं इनको जाके ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। और अभी के लिए जो इसका बुलिश मोमेंटम की कंफर्मेशन या एक रिवर्सल की कंफर्मेशन होगी, या एक जो ट्रेंड रिजम्पशन है, वो 19.50 का एरिया होगा। ये एक इसका हार्ड टॉप भी है ये एरिया। और इसके बाद इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर बुलिश एक जो एक्टिविटी थी वो रिज्यूम होती नज़र आ सकती है। और होपफुली ये 21 रुपीज़ और इस टाइम के ऊपर फिर इसको भी रीगेन करेगा और एक अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड रैली के अंदर कन्वर्ट होता नज़र आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी ILP। प्रीवियसली हमने इसके ऊपर एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम विटनेस किया और यहाँ पे इसने इसको एज ए साइडवेज मोमेंटम के ऊपर कन्वर्ट किया, कंसोलिडेशन के अंदर करंटली नज़र आता है। लास्ट सेशन के ऊपर यहाँ पे एक अच्छी अप्रिसिएशन हुई, कैप के ऊपर ही इसने क्लोज किया।
तो कमिंग सेशन के अंदर वंस ये अगर अपसाइड के ऊपर 75 रुपीज़ को जाके रीगेन कर लेता है तो फिर अपसाइड के ऊपर इसका एक नया ब्रेकआउट जनरेट होगा और एक अच्छा हेल्दी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। डाउन साइड के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक जो सपोर्ट एरिया है वो 65 रुपीज़ का एरिया है। इसी एरिया के साथ करंट लॉन्ग्स को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, इस वीक में जो लास्ट की हो रही थी जी, सिटी फार्मा। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी रीसेंट बाई कॉल थी, एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, ग्रीन कलर का बॉक्स, इसके ऊपर इसने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन ली और एक जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज या इनिशियल टारगेट्स एरिया थे उसी के पास इसने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस किया। अब इसका जो करंट फॉर्मेशंस हैं इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है 22 से 20 रुपीज़ का ही रहेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस के ऊपर देखें तो एक पोटेंशियली हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसकी फॉर्मेशन बनती नज़र आ सकती है। और अगर ये आप लोगों के साथ हाईलाइट करूं तो इसका ये जो लेग है या ये जो डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम था, इसको अगर हम राइट लेफ्ट शोल्डर कंसिडर करें, ये इसका हेड कंसिडर करें और ये अप साइड के ऊपर ये साइड इसकी राइट शोल्डर कंसिडर करें, तो ये अप साइड के ऊपर जब ये जाके 27.50 या 28 रुपीज़ को जाके जब ये ब्रेकआउट जनरेट करेगा, रीगेन करेगा, तो फिर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो इसको आई थिंक कोई भी वीकनेस आती है सजेस्टेड सपोर्ट एरियाज के पास, तो इसको इस जगह के ऊपर कमुलेट किया जा सकता है लॉन्गर टर्म के लिए। और इसका जो कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया 24.50 25.70, ये शॉर्ट टर्म के लिए इस एरिया के पास कुछ सिलेक्टिव क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है और अगेन डिप के ऊपर उसी क्वांटिटी को रीबाई किया जा सकता है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technical@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।